प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8 तो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट पार्ट का मान ज्ञात करना है और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए कॉट थीटा का मान दे रखा था, कॉट थीटा दे रखा था हमारा 7/8। तो सबसे पहले उसी तरह से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाता है, मान दीजिए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ये हमारा थीटा दे रखा है। देखिए कॉट थीटा दे रखा है 7/8 और कॉट थीटा मतलब होता है आधार बटे लंब, यानी आधार तो दे रखा है 7 ये रहा और लंब दे रखा है 8, ये हमारा लंब होता है। अब समकोण त्रिभुज में एसी का हमें सबसे पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा और मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। एसी का मान हमें पता नहीं है, ए बी का मान 7 का वर्ग प्लस बी सी का मान 8 का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 7 की 49, 8 का वर्ग 64। तो ए सी स्क्वायर बराबर 49 और 64, ये हो जाते हैं हमारे 113। तो ए सी का मान कितना जाता है, ये आ जाता है हमारा √113। √113 आ जाता है हमारा इसका कर्ण का मान, क्योंकि √13 हमारा किसी का भी वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए √113 को हम जो को रहने देते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, साइन थीटा का मान निकालना था और कॉस थीटा का मान निकालना था। तो सबसे पहले हम जब तीनों की भुजाएं हमें प्राप्त होती है तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, साइन थीटा वो मान हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा, लंब दे रखा है हमारा BC और कर्ण दे रखा है हमारा AC। तो साइन थीटा का मान हो जाता है हमारा 8/√113। इसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा AB, कर्ण कितना है हमारा AC। तो ये जाता है हमारा 7/√113। इस तरह से अब हम ये दो मान साइन थीटा कॉस थीटा के मान अब हम फर्स्ट पार्ट में रखने के बाद इसका हमें मान निकाल सकते हैं। अब निकालते चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में कहा गया था हमारा मान निकालना था हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इसके अंदर हम इसका मान रख देते हैं। मान रखने के लिए क्या करेंगे, या तो हम पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान निकालेंगे। साइन थीटा की जगह रख देंगे 8/√113, कॉस थीटा की जगह रख देंगे 7/√113। चलिए अब अगली लाइन में हम इसका मान रखते हैं। यह आया था हमारा 1 माइनस, एक तो था हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस एक था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। मान रखते हैं चलिए 1 माइनस साइन थीटा का मान था हमारा 8/√113 और इसका था हमारा स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान था 7/√113 और इसका भी था हमारा स्क्वायर। मान रखते हैं चलिए 1 माइनस 8 का वर्ग 8 बटे 64, √113 का वर्ग अंडरूट हट जाता है, केवल 113 हमारा बच जाता है बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और √113 का वर्ग 113। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर 113 हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर बचता है हमारा 113 माइनस के 64 बटे नीचे भी 113 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर बचता है हमारा 113 माइनस 49। अब 113 में से जब हम 64 माइनस करते हैं तो ये बच जाता है हमारा 49। ऊपर तो बचा हमारा 49 बटे
113 बटे, अब 113 में से जब 49 माइनस करें ये बच जाता है हमारा 64 बटे 113। अब हम जब संख्या को सीधी करते हैं तो ये जाती ऊपर वाली संख्या तो जुगी तो रहती है 49 बटे 113। जब इसको हम गुना करके संख्या को ऊपर ले आते हैं तो ये हमारी संख्या पलट जाती है, तो ये जाती है हमारी 113 बटे 64। ठीक है, अब देखिए 113 से 113 काट दीजिए, ये बच गया हमारा 49 बटे 64। इसका हमारा मान आ जाता है, इसका हमारा आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में पूछा गया था उसने कि कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना था, और कॉट का मान होता है हमारा आधार बटे लंब, और आधार है हमारा AB और लंब है हमारा BC। देखिए आधार है हमारा AB और लंब है हमारा BC, यानी कि 7 का मान और 8 का मान, आधार का मान और लंब का मान। तो AB का मान दे रखा है हमारा 7 और इसका वर्ग दे रखा है तो पूरे का वर्ग कर दीजिए। 7 AB का मान दे रखा है 7 और BC का मान दे रखा है 8, यानी कि इसका वर्ग, इसका स्क्वायर। 7 का वर्ग 7 3 49 और 8 का वर्ग 8 64। इस तरह से इसका हमें सेकंड पार्ट का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7 पूरा हो जाता है।